नमस्कार दोस्तों मैं अरुण कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट मिंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिवाली बहुत नज़दीक आने वाली है और दिवाली पर 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। तो उसमें आप दिवाली से दिवाली तक के लिए कौन से 10 शेयर अपने लिए सेलेक्ट करें, उसके लिए कुछ ब्रोकरेजेज ने रिकमेंडेशन दिया है। उसकी लिस्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो उसको सीरियल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट का पहला शेयर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। ब्रोकरेज के द्वारा बताया गया कि इस शेयर में 2447 से 2716 रुपये की सीमा में खरीदने की सलाह दी गई है। अगली दिवाली तक इसके लिए 3243 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक जियो का प्रति यूजर औसत ARPU बढ़कर 205 रुपये प्रति माह हो जाएगा। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले 2-3 सालों में रिटेल, टेलीकॉम और न्यू एनर्जी के ग्रोथ के नए इंजन बनेंगे। कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों में अपने एबिटा को दुगुना करने का है और इसके लिए 5G से जुड़े अवसरों को भुनाना है। हालांकि इसके साथ इकोनॉमी में सुस्ती, अनुमान से कम उत्पादन और प्राकृतिक गैस की कीमतों में गिरावट जैसे कुछ अहम रिस्क फैक्टर पर भी नज़र रखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में इसमें लगभग 3200 से 3250 से 3300 तक टारगेट अचीव हो सकते हैं। इस लिस्ट का दूसरा शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रोकरेज के द्वारा ये कहा गया कि SBI को 733 से 813 के लेवल में खरीदना चाहिए और इसे अगली दिवाली तक लगभग 960 रुपये तक का टारगेट प्राइस ब्रोकरेज के द्वारा दिया जा रहा है। लिक्विडिटी सरप्लस और एक आरामदायक LDR के कारण SBI अपनी ग्रोथ को बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि दूसरी तिमाही के दौरान ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होने से वित्त वर्ष 24 से 26 के दौरान इसकी निम्न ग्रोथ में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन ब्रोकरेज ने कहा कि एसेट्स क्वालिटी में अचानक से अधिक गिरावट, रेगुलेशन में बदलाव, लोन ग्रोथ में सुस्ती जैसे कुछ रिस्क पर भी नज़र रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ब्रोकरेज के द्वारा इसमें 950-960 तक का टारगेट दिया गया है। तीसरा शेयर है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। ब्रोकरेज के द्वारा कहा गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस लिस्ट का तीसरा शेयर है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। बेहतर NIM और बेहतर एसेट क्वालिटी से ब्रोकरेज इस पर बुलिश हैं और फिलहाल यह शेयर वित्त वर्ष 2026 के एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू से 0.6 गुना वैल्यूएशन पे कार्य कर रहा है, जो कि काफ़ी आकर्षक वैल्यूएशन है दोस्तों। इसमें एंट्री एक आकर्षक पॉइंट हो सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 96 से लेके 106 रुपये के बीच में खरीदने की सलाह दी और अगले दिवाली तक टारगेट 132 रुपये का दिया दोस्तों। इस लिस्ट का दूसरा शेयर है JK लक्ष्मी सीमेंट। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सीमेंट की मांग बढ़ेगी। JK लक्ष्मी सीमेंट की क्षमता विस्तार योजनाओं को देखते हुए उसे इस कंपनी के मजबूत कारोबारी प्रदर्शन की उम्मीद है। इसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 और 26 में JK लक्ष्मी का रेवेन्यू, एबिटा और शुद्ध मुनाफा क्रमशः 7.6, 15.7, 13.9 CAGR की दर से बढ़ेगा। उसने इस शेयर को 738 से 819 रुपये के बीच में खरीदने की सलाह दी और अगले 1 साल में दिवाली तक इसे 935 तक का टारगेट दिया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि चेतावनी दी गई कि सीमेंट की कमज़ोर मांग और क्षमता विस्तार योजनाओं में देरी इसके लिए प्रमुख जोखिम हो सकते हैं।
इसके बाद भी इन्होंने टारगेट प्राइस लगभग 950 का दिया दोस्तों। इस लिस्ट का 5वां शेयर है ज्योति लैब्स। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि कंपनी के प्रमोटर ने इसे सिंगल प्रोडक्ट इकाई और सिर्फ साउथ इंडिया पर फोकस करने वाली कंपनी से बदलकर देश भर में संचालित मल्टी प्रोडक्ट्स बनाने में बदलाव की सराहना की। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और बेहतर परिचालन क्षमता से इसके मार्जिन में सुधार आ रहा है। ब्रोकरेजेस को उम्मीद है कि ज्योति लैब्स का रेवेन्यू, एबिटा और शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 24 से 26 के दौरान 12%, 15%, 17% की दर से बढ़ सकता है। उसने इस शेयर को 480 से 533 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी और अगली दिवाली तक के लिए इसे 600 रुपये का टारगेट दिया दोस्तों। इस लिस्ट का 6वां शेयर है, इस लिस्ट का अगला शेयर है L&T फाइनेंस दोस्तों। ब्रोकरेज के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 26 के दौरान L&T फाइनेंस के एडवांस में 18% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी के होलसेल लोन में संभावित एसेट क्वालिटी को चुनौतियों के बावजूद स्टॉक का वैल्यूएशन उचित है। हालांकि इस व्यापार पर फोकस कम होता जा रहा है। उसने इस शेयर को 153 से 170 के बीच में खरीदने की सलाह दी और अगला दिवाली तक का टारगेट 219 रुपये तक का दिया दोस्तों। इस लिस्ट का अगला शेयर है नेल्को। ब्रोकरेज के अनुसार नेल्को इस समय एल्युमिनियम की कीमतों में मजबूती का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज ने कहा, हमें ग्लोबल सप्लाई में कमी